और जानते हैं जिनमें खबरों के दम पर एक्शन होता है। तो चलिए लेकर आएंगे मार्केट एट 3। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं ये खास सेगमेंट लेकर। गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है आज। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमने देखा एक काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है मार्केट में। और मार्केट एट 3 में अगर हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव की, क्योंकि इस कंपनी को HAL से ऑर्डर मिला है 56 करोड़ का। और ये जो ऑर्डर है वो कहीं पे रेडार सिस्टम में मिला है और इसका जो पीरियड है वो 10 महीने में ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। और इसी के दम पे अगर हम स्टॉक में भी देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। अगली बात करते हैं सेल इंडिया की, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है नंबर्स के ऊपर। और FY24 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के हिसाब से 5% वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। 17.1 मिलियन टन्स का वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है कंपनी में FY24 में। और इसीलिए इस स्टॉक पे ज़रूर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसी के साथ साथ इंडस टावर्स जो है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा, क्योंकि फिलहाल में ही CLSA की तरफ से हमें एक अपग्रेड देखने को मिला था, जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 335 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें इस स्टॉक में तो एक काफ़ी अंडरवैल्यूड स्टॉक है। ग्लोबल अगर कंपनीज के साथ अगर कंपेयर करें तो एक डिस्काउंट पे स्टॉक चल रहा है और इसीलिए एक बुलिश वे हमें देखने को मिल रहा था। और स्टॉक में भी अगर हम बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं NCC की, क्योंकि कंपनी के हिसाब से जो नंबर्स आए हैं तो उनके हिसाब से जो मार्च में हमें ये रेवेन्यू ऑर्डर जो देखने को मिल सकता है वो 3086 करोड़ का ऑर्डर बुक मार्च के महीने में भी हमें देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। और FY24 के लिए जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 26,000 करोड़ से भी ऊपर का हो सकता है। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी देखें तो तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं NMDC के ऊपर, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक अभी अगर हम आयरन ओर की बात करें तो कहीं पे आयरन ओर की बिक्री में हमें 18% का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिल सकता है। और इसका जो नंबर्स है वो कहीं पे 4 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास कहीं में देखने को मिल सकता है। और आयरन ओर आउटपुट जो है उसमें भी हमें 13% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। और इसीलिए ये जो अपडेट आया है सोर्सेज की तरफ से, इसके लिए NMDC जो है वो भी हमारे रडार पे बना रहेगा आगे जाके। तो तमाम खबरें जहां पर आज हम देख रहे हैं कि खबरों के दम पर शेयरों में एक्शन हो रहा है और ये सारी की सारी खबरें, ज़्यादातर खबरें बाजार खुलने के बाद आई हुई हैं। इंडस टावर आज हम बढ़िया तेज़ी इसमें देख रहे हैं। इंडस टावर के अलावा हम वोडाफोन में भी तेज़ी देख रहे हैं 6-6.5% के आसपास की। दरअसल इंडस टावर पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य को 265 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 335 रुपये। और ये चीज़ फ्यूल कर रही है 8.5% की शानदार तेज़ी इसमें हो रही है। इंडस टावर, श्रीकांत जी एक बार जरा चेक कीजिए इसको। क्या आपका इस पर कन्विक्शन है, क्या और तेज़ी होगी यहां से? बिल्कुल। इनफैक्ट इंडस टावर के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखते हो तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो काफी बढ़िया फॉर्मेशन है। डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन मंथली बेसिस पे बना है और इसे वैलिडेट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को 340 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। 340 335 के लेवल को। और अगर आप करंट मोमेंटम देखें, करंट न्यूज फ्लो को देखें या ब्रोकर्स के रिकमेंडेशंस को देखें तो मुझे लगता है कि इसे 340 क्रॉस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर इसने ये लेवल्स अगर क्रॉस कर लिए तो इसके बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 400 से लेकर 450 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बहुत ही बुलिश व्यू है। हमें लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करंट लेवल से लेना मुझे लगता है रिस्की रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉट फेवरेबल। अगर कोई करेक्शन अगर आता है 305 या 300 के रेंज में तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। मुझे लगता है अभी 290 का जो लेवल है वो अभी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो 290 का फाइनल स्टॉप लॉस रखें और करेक्शन में अराउंड 305 के करीब इसे खरीदा जा सकता है।